झारखंड की राजनीति में आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा जिस पर राजनीतिक छीछा लेदर किया जा रहा है वो है कि आखिर कुर्मी है कौन। क्या कुर्मी किसान जाति है या एसटी है। झारखंड के इस पवित्र धरती पे आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुर्मी एसटी है या एक किसान जाति है जो राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए अपने आप को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए एसटी में शामिल होना चाहती है। इसके लिए हमको बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा कि ऐतिहासिक तथ्यों में क्या लिखा हुआ है, किस किस विद्वान ने क्या लिखा, क्या कहा समय समय पे, और एसटी एससी और ओबीसी का ब्रेकडाउन भी हमें समझना पड़ेगा कि कुर्मी कहां शामिल है, उनका क्या पोजीशन है, उनका ये डिमांड कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए किस हद तक जायज है। ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके चलना पड़ेगा। फैक्ट्स पे बात करेंगे कि फैक्ट्स क्या कहता है, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया अभी तक 1700 से अभी तक, और उस विवाद उस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि कुछ जो कुर्मी समर्थक हैं या जो आंदोलनकारी हैं जो एसटी की मांग कर रहे हैं वो किस तथ्य से या किस फैक्ट के हिसाब से या किस कारण से बोल रहे हैं कि हमें पहले ही शामिल कर दिया गया था, अब मिस्टेक हो गया है तो हमें वापस शामिल किया जाए। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है विशाल कुमार पांडे और बहुत दिनों के बाद वापसी कर रहा हूं, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा था इसलिए आया हूं, नहीं तो अभी कुछ दिनों तक और शांत ही रहता। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्यों और विद्वानों की राय से। किसी भी चीज का अगर आपको जानकारी चाहिए, प्रॉपर फैक्ट्स, तो हमें हिस्ट्री को खंगालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1872 की डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल। इसमें 1872 में ईटी डाल्टन लिखते हैं कि कुर्मीज आर इंडस्ट्रियस कल्टीवेटर नॉट अबोरिजिनल ट्राइब्स। मैं इसका हिंदी अनुवाद करके देता हूं आपको कि कुर्मी मेहनती किसान हैं, ये आदिम जनजाति नहीं है। 1872 याद रखिएगा। फिर 1901 में सेंसस रिपोर्ट जब आई तब एच रिसली लिखते हैं कुर्मीज आर कल्टिवेटिंग कास्ट स्प्रेड अक्रॉस बिहार, बंगाल एंड सेंट्रल इंडिया। माने कुर्मी एक खेती करने वाली जाति है जो बिहार, बंगाल और मध्य भारत में फैली हुई है। ठीक है, अब एक और करते हैं बात। 1943 ट्राइबल इंडिया में लिखा गया, इसको लिखने वाले हैं वरियर एल्विन, जिसे ट्राइबलों का गांधी भी कहा जाता था, मतलब ट्राइबल लोगों का गांधी भी इन्हें बोला जाता था। 1943 में ये लिखते हैं कुर्मीज आर नॉट अ ट्राइब बट अ कास्ट ऑफ कल्टीवेटर्स दो ऑफन लिविंग अलोंगसाइड ट्राइब्स। मतलब कुर्मी कोई जनजाति नहीं बल्कि खेती करने वाली जाति है, हालांकि ये आदिवासियों के साथ रहते हैं। 1950 में जब एससी एसटी लिस्ट बनाया जा रहा था, बनाते समय उस समय भी बाबा भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब ने लिखा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज हु आर ट्रूली आइसोलेटेड, डिस्टिंक्ट, बैकवर्ड इन कल्चर, पीजेंट कास्ट कैनॉट बी पुट इनटू दिस कैटेगरी। मतलब अनुसूचित जनजाति वही हो सकती है जो सचमुच अलग थलग, विशिष्ट संस्कृति वाली और पिछड़ी हो। किसान जातियों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो ये है ऐतिहासिक कुछ फैक्ट्स जो विद्वानों ने लिखा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कोर्ट में भी, कोर्ट का जो निर्णय आया हाल फिलहाल, जो इन लोगों ने बहुत सारे हाल फिलहाल नहीं, कोर्ट में जब इन लोग गए, पीआईएल दर्ज किया कुर्मियों ने, तब कोर्ट का निर्णय क्या था मैं आपको वो भी एक बार बताता हूं। झारखंड हाई कोर्ट में कई पिटिशंस दिए गए और उसमें कहा गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया
कि कास्ट स्टेटस इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 342. कोर्ट्स कैनॉट reclassify caste as ST unless parliament amends it. मतलब जाति की स्थिति राष्ट्रपति आदेश से तय होती है. जब तक संसद संशोधन न करे, अदालत किसी जाति को ST घोषित नहीं कर सकती है. ये झारखंड हाईकोर्ट का है. कलकत्ता हाईकोर्ट में जो बंगाल में थी हुआ, उसमें लिखा गया कि कुर्मी कम्युनिटी इज अ बैकवर्ड कास्ट, नॉट अ ट्राइब. नॉट अ ट्राइब. साफ होता है कि 1700 से लेकर 1950 तक और कोर्ट भी के भी जो निर्णय है, उनसे एक चीज साफ होता है कि कुर्मी को जाति माना गया है, जनजाति नहीं. ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब SC/ST लिस्ट तैयार हो रहा था तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने कुर्मियों की स्थिति नहीं देखा होगा या उन्होंने पता नहीं किया होगा कि इनका एक्चुअल स्टेटस क्या है. सब कुछ देखने के बाद ही उन्हें दिया गया होगा. सवाल है, अब कुर्मी अचानक बोल रहे हैं कि 1913 में ही हमें डाल दिया गया था, अबोरिजिनल कास्ट लिखा गया था /ट्राइब. तो उसका भी जवाब है. जो अभी कुछ नेता लोग जो है कुर्मी के या जो समर्थक हैं वो बोल रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं कि 1913 में शिमला एक्ट जो था, गैजेट था, उसका नोटिफिकेशन 550, उसमें कहा गया कि कुर्मियों को अबोरिजिनल कास्ट या ट्राइब लिखा गया. फिर 1931 के सेंसस में भी किसी किसी जगह पे कहीं कहीं पे अबोरिजिनल कास्ट /ट्राइब लिखा गया. ये क्लेरिकल मिस्टेक था. इसको कोर्ट भी बोलता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक था, क्लेरिकल मिस्टेक था. हालांकि जिन विद्वानों को, जो कुर्मी समर्थक, उन्हें नहीं पता, उन्हें एक चीज बता दूं कि 1913 में जब शिमला गैजेट में ये मिस्टेक हुआ तो ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार ने 1914 के अपने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया था कि ये मिस्टेक हुआ है. 1913 का जो क्लरिकल मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक था. उसको कोरिजेंडम 1914 में रेक्टिफाई किया गया, उसको करेक्ट किया गया. इसीलिए ये जिस बेस पे या जिस दावे पे दिखा करके ये हक मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो इनका बेस ही गलत है. वो भी जाने दीजिए. आइए समझते हैं कि कुर्मी जो समाज है, जो जाति है, उसका स्टेटस क्या है. सबसे पहले तो ये ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में ये आते हैं. ठीक है. अब इनको समझने के लिए कुर्मी है कौन, हमें SC/ST और OBC जो बैकवर्ड क्लास है उसका ब्रेकडाउन करते हैं हम. ठीक है. अब बात क्योंकि कुर्मी को ST दर्जा देने की हो रही है, मांग हो रही है, उसके लिए धरना कर रहे हैं, रेल टेक कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, उसके लिए तो झारखंड जो ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसका ब्रेकडाउन है. झारखंड की असली आइडेंटिटी, आदिवासी आइडेंटिटी, ठीक है, 32 ट्राइब्स में बसा हुआ है. मैं कुछ मेन ट्राइब्स के बारे में बता रहा हूं. ठीक है. मेजर ट्राइब्स में संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खरिया, भूमिज, ये जो 6 ट्राइब हुए, ये मतलब समझ लिए कि 80% तक के पॉपुलेशन, आदिवासी पॉपुलेशन, ST समाज का पॉपुलेशन तो बनाता है झारखंड में. ठीक है. अब माइनर ट्राइब जो हुआ, माइनर ट्राइब हुआ असुर, बैगा, बिरहोर, कोरवा, पढ़ैया, माल पढ़ैया, सौरिया पहाड़िया, ये बहुत ही वल्नरेबल ट्राइब में आता है. इन्हें PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का स्पेशल कैटेगरी भी दिया गया है. आप समझिएगा इस चीज को. ठीक है. और इनके लिए 26% रिजर्वेशन ST के लिए फिक्स है, स्टेट रिजर्वेशन जो है. हालांकि प्रपोज 28% का किया गया है. और ST को पेशा एक्ट जो होता है, पेशा कानून, और CNT SPT एक्ट जैसे से लैंड प्रोटेक्शन मिले हुए हैं. ठीक. अब OBC का ब्रेकडाउन करते हैं ताकि हम कुर्मियों के बारे में समझ सकें कि कुर्मी का OBC वर्ग में भी क्या स्टेटस है, क्या क्लास है. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. OBC की 2 कैटेगरी होती है, BC1 और BC2. BC1 मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस. ये वो जातियां हैं जो सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे नीचे हैं. OBC में सबसे नीचे हैं. इसमें हो गए लोहार, तेली, कहार,
कुम्हार, नाई, धोबी, बढ़ई, केवात, मल्लाह, रजभार, इनकी मेजॉरिटी अभी रूरल, लैंडलेस या ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन पर डिपेंड है। मतलब अभी भी ट्रेडिशन के हिसाब से ही अपना काम धंधा देखते हैं। रिजर्वेशन, गवर्नमेंट रिजर्वेशन दिया, उसके बाद भी इनका कुछ खास उत्थान नहीं हुआ है। बहुत अपलिफ्टमेंट जो है ना, इनका तरक्की जो है या विकास जो है इनका बहुत स्लो है, ये समझने वाली बात है। अब आते हैं BC2, ओबीसी का जो दो क्लासिफिकेशन है, BC1 आप समझिए उसमें कौन कौन आता है। अब आते हैं BC2 में, आप ये समझिएगा, ये जातियां थोड़ी बेटर पोजीशन में है, रिलेटिवली बेटर, सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों में। BC2 कैटेगरी में जो जो जातियां आएंगी वो सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बेहतर हैं, मतलब इनके हालात अच्छे हैं। अब इसमें कौन कौन आता है ये समझते हैं। यादव, कुर्मी या कुर्मी, ब्रैकेट में महतो है, मतलब कुर्मी को महतो का टाइटल अक्सर ये है। कोयरी, कुशवाहा, लोधा। कुर्मी महतो इज BC2 में सबसे बड़ा और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड समाज है। सबसे बड़ा और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अच्छा खासा इनका राजनीतिक पकड़ है, राजनीति में भी अच्छा खासा ये ऑर्गेनाइज्ड है। यादव के बाद कुर्मी महतो को झारखंड पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक माना जाता है। सवाल यह है कि क्या कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं? अब कुर्मी महतो BC2 में आता है, मतलब साफ है कि ओबीसी के अंदर भी सबसे पिछड़ा नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास में भी कुर्मी महतो जो है वो सबसे पिछड़ा लिस्ट में नहीं आता है। इस चीज को समझिएगा। कुर्मी समाज की लैंड ओनरशिप और लिटरेसी रेट BC1 कम्युनिटी से काफी बेटर है। जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी कैटेगरी में, उसमें भी इनको काफी ज्यादा बेटर पोजीशन पे है। इस वजह से कई विद्वानों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुर्मी को ST बनाना मतलब असली पिछड़ा समाज BC1 और SC ST का हक छीनना होगा। ये सिर्फ SC ST का ही हक नहीं छीनेगा अगर कुर्मी को हम ST में समाज में डाल देते हैं। ये कुर्मी आपने ही ओबीसी समाज के BC1 भाइयों का, उनके जो कैटेगरीज आते हैं उनका भी हक ये मार देंगे। ये कहां तक न्याय संगत होगा? अब इनका अगर रिजर्वेशन पोजीशन और राजनीति देखिएगा तो ओबीसी 27%, क्रीमी लेयर लागू है। ST को 7.5 देश, झारखंड में 26%, 2 क्रीमी लेयर है। अगर कुर्मी ST बने तो उन्हें ज्यादा और बिना रुकावट का कोटा मिलेगा। बहुत सही बात है। अगर कुर्मी को ST बनाया जाता है तो उन्हें ज्यादा और बिना रुकावट कोटा मिलेगा। पॉलिटिकल इंपैक्ट इन झारखंड समझिएगा आप, इस चीज को समझने की बात है कि कुर्मी 2011 में लगभग 8 से 9% थे, मतलब 25 लाख थे। अभी हम मानते हैं 40 से 50 लाख के करीब, राउंड फिगर में मानते हैं कि इनका पॉपुलेशन होगा। अगर ST बने तो झारखंड की 28 असेंबली ST सीट्स और 5 पार्लियामेंट्री ST सीट्स पर असर होगा। जो अभी तक ST समुदाय के आदिवासी लोग जो हैं, जनजातीय लोग जो है, जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनके सीट्स पे असर होगा, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कम होगा। असली ट्राइबल लीडरशिप संथाल, मुंडा, उरांव हो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कुर्मी बेटर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, लैंड ओनरशिप का हक है इनके पास। और इसीलिए कुछ जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वोट बैंक की तरह देखते हैं, वो इनको टारगेट करते हैं। शिगुफा छोड़ देते हैं कि अरे तुम ST हो, तुम अपने हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देंगे। इन्हें मालूम है कि अगर इनके लिए वो खड़े होंगे या इनको बरगलाएंगे तो वोट बैंक पे असर होगा। आज 1 सीट है, कल 10 हो जाएगा। हालांकि भला नहीं होने वाला है, लेकिन हो जाएगा। ये सारा पहलू को हम समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का है। कुर्मी महतो BC2 में स्ट्रॉन्ग ओबीसी है, ये आपको पता है। उनकी पोजीशन लोहार, कुम्हार, धोबी जैसे BC1 कम्युनिटी से काफी बेहतर है। अगर उन्हें ST बना दिया जाए तो असली ST का हक छीन नहीं जाएगा। BC1 जैसा असली पिछड़ा ओबीसी और पीछे नहीं चला जाएगा अगर
मान लीजिए कि ओबीसी में ही जो और पिछड़े लोग थे, अगर वो बोलते कि हमें एसटी में शामिल कीजिए, तो चलिए एक तुक बनता है कि भाई आपको अपलिफ्टमेंट आपका नहीं हो रहा है, हो सकता है। लेकिन स्ट्रांग होने के बावजूद अगर आप मांग रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव की ओर इशारा करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव की ओर इशारा करता है। अब ये लड़ाई पहचान की नहीं है, न्याय की नहीं है, ये लड़ाई जो है वोट बैंक की ओर इशारा कर रहा है कि आप अगर हमको मेरा नहीं दीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे, रेल रोकेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे अपने आप को कैटेगराइज कीजिएगा एसटी में। उस सारे के सारे मापदंड में तो आप फेल हो जा रहे हैं। 1913 का आप बात बोलते हैं कि हमको 1913 में रखा गया था एसटी में, अब ओरिजिनल कास्ट लिखा गया था स्लैश ट्राइब, उसका भी 1914 में क्लैरिफिकेशन कोरिजेंडम निकाल करके ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने उसका भी करेक्शन किया। 31 में सेंसस में कहीं कहीं लिखा गया, उसका भी करेक्शन हुआ। जो सेंसस हुआ उसका 1950 में भीमराव अंबेडकर दलित पिछड़े सभी जो थे गरीब, उनके उत्थान के सबसे बड़ा नेता। आप बोल रहे हैं कि 1950 में उनसे भी गलती हुआ, उन्होंने नहीं देखा होगा। आप हक मांग रहे हैं, संविधान आपको हक देता है मांगने का, आप आंदोलन कीजिए या जो भी कीजिए आप मांगिए, लेकिन गलत प्रचार करके मत कीजिए कि हम रेल रोकेंगे। रेल रोकने से सिर्फ आप ही का नुकसान होगा क्या? अपने हक के लिए आप आज रेल रोकिएगा, कल कोई और समुदाय आकर के रेल रोकेगा। कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप सारे लोग सुने, और अगर अच्छा लगे तो बाकी लोग को भी आप अवेयर कीजिए। पत्रकारिता सिर्फ सवाल पूछना नहीं कि हाँ इसमें आप क्या बोलिएगा, फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा हूं आपको, आप इस चीज देखिएगा, इन सारे फैक्ट्स को जब भी आप बोलिएगा प्रेजेंट हो जाएगा। जनता के कुछ कुछ सवाल है जो जनता को पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए, क्योंकि आपको जागरूक होना जरूरी है। नहीं तो वही होगा कि नेता के पीछे 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 पीछे, जो नेता बोले वही सही, ना खाता ना वही, जो नेता बोले वही सही वाला हिसाब। तो सवाल है, पहला सवाल, डाल्टन रिजली एल्विन ने कुर्मी को कास्ट कहा, तो आज ट्राइब क्यों बोला जा रहा है? डाल्टन, रिजली, एल्विन, सबने ट्राइब ही बोला है, सबने, सॉरी, डाल्टन, रिजली और एल्विन सबने कुर्मी को कास्ट बोला है, ट्राइब नहीं। तो आज ट्राइब का मांग क्यों? दूसरा सवाल है, क्या अंबेडकर गलत थे जब उन्होंने 1950 में कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं किया? अगर कुर्मी सच्चे आदिवासी हैं तो पेशा कानून, सीएनटी, एसपीटी का विरोध क्यों करते हैं? अगर कुर्मी वाकई में सच्चे आदिवासी हैं या एसटी में शामिल होना चाहते हैं, तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का विरोध क्यों करते हैं? भाई वो तो आदिवासियों का हक को बचाता है। क्लेरिकल मिस्टेक से क्या एक जाति की पहचान बदल सकती है? 1913 में जो क्लेरिकल मिस्टेक हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप जो भी बोल लीजिए, जो हुआ, उससे एक जाति का मतलब एक जाति को जनजाति बना दिया जाएगा? पांचवा सवाल है, कल तक कुर्मी खुद को शिवाजी का वंशज मानते थे। ये बहुत जगह सुनने पे आया हुआ है, वंशज मानते थे, और कुर्मी क्षेत्रीय, अपने आप को क्षेत्रीय कहते थे। आज ट्राइबल क्यों बनना चाहते हैं? पहचान से शर्म आ रही है, या वोट बैंक की राजनीति है, आरक्षण का खेल, पॉलिटिकल आरक्षण ज्यादातर। अगर कुर्मी एसटी बन गए तो असली आदिवासी हक का क्या होगा? जो असली आदिवासी हैं, जिनको असल में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? क्या कल को हर ओबीसी लिस्ट से हर कास्ट या हर जाति अपने आप को नहीं बोलेगा कि मुझे भी एसटी बना? कुर्मी को बना रहे हो, कुर्मी मांग रहे हैं, मैं भी मांगूंगा? नहीं होगा। झारखंड की राजनीति में असली ट्राइबल नेतृत्व का क्या होगा? अगर कुर्मी अपने आप को बोलते हैं कि हम एसटी हैं, हमें एसटी दिया जाए, तो असली नैरेटिव क्या, असली नेतृत्व क्या होगा? समीकरण क्या बदलेगा? क्या यह लड़ाई हक का है या सिर्फ वोट बैंक का है?
क्या ये लड़ाई हक का है या वोट बैंक का है? कुर्मी समाज देखिए सम्मान के लायक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास में उन्हें किसान जाति कहा गया। मतलब इतिहास में भी वो किसान जाति थे, है और रहेंगे। एल्विन ने ट्राइब कहा, अंबेडकर ने कहा कि किसान जाति को कभी एसटी नहीं बनाया जा सकता है, रिस्ली ने कहा, डाल्टन ने कहा, सिर्फ कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि क्लेरिकल मिस्टेक से आप जाति नहीं बदल सकते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब सब कह रहे हैं तो सारे के सारे गलत हैं। ये मांग 1970 से चालू हुआ है, ठीक है, चालू हुआ है। आपको दस्तावेज पढ़ने की जरूरत है, उस क्राइटेरिया, उस कंडीशन को आप क्लियर कीजिएगा, मापदंड को, तभी तो। और आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि यह 1913 में ऐसा हुआ था, 1914 का भी आप पढ़िए, कोरिजेंडम पढ़िए कॉलोनियल रूल का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट वॉज अ क्लरिकल मिस्टेक, गलती। आप ऐसे करके तो आदिवासियों का ही हक मार दीजिएगा, अपने एसटी भाइयों का ही हक मार दीजिएगा। सोचने वाली बात है। और उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि आप अगर मान लीजिए लोगों को, देखिए लोग क्या होते हैं कि नेताओं की बात सुनते हैं क्योंकि सोचते हैं वो उनके लीडर्स हैं। आप गलत बयानबाजी मत कीजिए, गलत बयानबाजी मत कीजिए कि हाँ वो अपना समाज है, अपना हक मांग रहा है। आपका समाज आपको अपने लीडर के रूप में देख रहा है, तो लीडर ही जब गलती करे तो समाज तो गलती करेगा ही करेगा ज्यादातर। उस चीज को समझिए। कल मैं कुछ नेताओं के ना वीडियोज को देख रहा था, और उन वीडियोज को भी देख करके मुझे यही समझ में आया कि दे आर लैकिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि जानकारी का अभाव है, या हो सकता है मंशा हो, कुछ नैरेटिव हो। आजकल ऐसे भी सब कुछ नैरेटिव और मोटिव पे चलता है। तो मैंने कुछ सवाल, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एसटी और ओबीसी का ब्रेकडाउन और झारखंड की राजनीति में इसका क्या असर होगा, ये आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आप पर छोड़ देता हूं, आप सब विद्वान हैं, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से मंथन कीजिए कि क्या सही है, क्या मिलना चाहिए, क्या ये जो आंदोलन हो रहा है वो सही है, क्या आदिवासी समुदाय जो इस आंदोलन का, कुर्मी के आंदोलन का, उनके मांग का विरोध कर रहा है, क्या वो सही नहीं? आप इस चीज को सोचिएगा। अगर कुर्मी को अधिकार है अपना हक मांगने का, तो आदिवासी एसटी को भी अधिकार है उनका विरोध करने का। संविधान उन्हें भी ये हक देता है। ये नेता कोई नहीं होते जो बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको हक मांगने से रोक रहे हैं। जब आप अपने समाज पे आए तो बोल देते हैं कि नहीं, मैं अपने समाज से हूं, ये समाज की मांग है, मैं नेता सबका हूं, लेकिन ये समाज की मांग है, मुझे समर्थन करना होगा। तो भाई दूसरे समाज का भी उतना ही हक है, इसी हिसाब से मांगने का हक है। तथ्यों पे रखिए। ऊर्जा पूर्जा सिर्फ नेता नहीं खोल सकते। बहुत जल्दी ग्राउंड पे मिलूंगा आप लोगों से, बहुत जल्द आप लोगों से ग्राउंड पे मिलूंगा, और ग्राउंड रिपोर्टिंग फिर से शुरू करते हैं। आइए एक बेहतर झारखंड, एक साफ सुथरा झारखंड की ओर अग्रसर हो, इन विवादों में ना पड़े। बाकी आप सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।